तो गाइज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ओल्ड फ्री फायर को काफी ज्यादा मिस करते होंगे और उन दिनों को काफी ज्यादा याद करते होंगे जो हमने 2018, 19 और 20 में खेल रखे थे। उन दिनों का काफी ज्यादा याद करते हैं। आजकल फ्री फायर में इतनी सारी चेंजेस कर दी गई कि लोगों को इसमें खेलने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। हमें वही दिन सबसे अच्छे लगते थे जहाँ पे ना कोई वन टैप का खेल होता था, न गन स्किन का, न करेक्टर का, और ना ही उस वक्त हम लोग रैंक पुश के बारे में सोचते थे और ना ही डायमंड टॉपअप के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं लम्हों को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो हमने फ्री फायर 2018-19 में खेल रखे थे और वो हमारे लिए सबसे बेस्ट मेमोरी में से एक। और आपके लिए 2018-19-20 में सबसे बेस्ट मेमोरी कौन सा था कमेंट में जरूर बताना। अगले वीडियो में मैं सब्सक्राइबर का टॉप 17 मेमोरी डालने वाला हूँ, इसलिए आप अपना मेमोरी कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको फ्री फायर के उन पुराने दिनों को याद कराते हैं जहाँ पर हमने पहली बार कदम रखा था। नंबर 17 गाइस याद करो वो दिन जब पहली बार हमारे फ्री फायर में फिस्ट का स्किन आया था। तो हम लोगों को लगता था कि वो फिस्ट का स्किन इतनी खतरनाक है कि अगर उससे एक भी मुक्का कोई मार दे तो हम नॉक हो जाए, बल्कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि कोई भी एट्रीब्यूट उसमें नहीं था। उसके लिए हमें कला कैरेक्टर लेना होता है तभी जाके पूरा डैमेज जाता है, लेकिन हम लोग यही समझते थे कि उसके पास ये न्यू फिस्ट का अगर कोई एक भी मुक्का मारे तो हम लोग डाउन हो सकते हैं। तो ऐसा ऐसा भ्रम हुआ करता था उस वक्त। नंबर 16 गाइस अभी मैं आपको एक थीम सॉन्ग सुनाने वाला हूँ। वो सॉन्ग सुनने के बाद आप काफी ज्यादा इमोशनल हो सकते हो और उस फ्री फायर के उस दिनों को साथ पूरी तरीके से अटैच हो जाओगे जब आप लोग फ्री फायर शुरुआत में खेला करते थे और उस वक्त गजब का जुनून रहता है। तो सबसे पहले आप वो थीम सॉन्ग सुनो। नंबर 15 गाइज याद करो वो दिन जब हमारे फ्री फायर में कोई सा भी इवेंट आता था तो हमें उसके बारे में पता नहीं होता। हम अपने दोस्तों के पास जल्दी से जाते थे और बोलते थे कि भाई मेरा भी ये इवेंट कंप्लीट करा दो, हमें भी ये फ्री का आइटम दिला दो। तो उस वक्त हमें इवेंट के बारे में भी कोई जानकारी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय करके गेम खेलते थे। नंबर 14 गाइज क्या आपको याद है वो दिन जब लोग मैप में पूरी तरीके से हर जगह ग्लाइडर खोजते थे और उस ग्लाइडर के हेल्प से हम लोग फैक्ट्री के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते थे। कई बार सक्सेस भी हो जाते थे और कई बार सक्सेस होते थे, यानी कि वहाँ पे नहीं चढ़ पाते थे। लेकिन वो दिन कितने अच्छे थे जब हम लोग फैक्ट्री में ग्लाइडर की हेल्प से चढ़ते थे, लेकिन वो ग्लाइडर भी अभी के समय में पूरी तरीके से हटा दिया। नंबर 13 गाइज आपको तो याद ही होगा वो दिन जब हम लोग कितना मुश्किल से एक एक डायमंड इकट्ठा करके 9 या 10 या 11-12 डायमंड इकट्ठा करते थे और जैसे ही फेडेड व्हील आता था तो हम वो 9 डायमंड स्पिन उसमें तुरंत करते थे। लेकिन हम लोग उस वक्त इतना अनलकी थे कि हम लोग को कभी भी नहीं मिलता था परमानेंट, कभी भी फेडेड व्हील का इवेंट हम लोग को नहीं मिला आज तक, जितना भी 9 डायमंड का स्पिन करा। लेकिन वो दिन याद करके बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है कि हम लोग किस तरह से एक एक डायमंड इकट्ठा करते थे, लॉबी से एक डायमंड इकट्ठा करते थे और ना जाने कहां से एक एक डायमंड इकट्ठा करते थे एड वेड देख के और स्पिन करते थे। हम लोग का इंतजार रहता था कि कब 9 डायमंड का स्पिन है और जैसे ही आता था हम लोग स्पिन करते थे। तो वो दिन कितने अजीब थे जब हम लोग एक एक डायमंड के लिए कितना ज्यादा तरसते थे, बल्कि अभी तो डायमंड का कुछ ख्याल भी नहीं आता। नंबर 12 गाइस क्या आपको याद है वो दिन कि आपने कभी ना कभी 100 डायमंड का जरूर टॉपअप किया होगा। जब टॉपअप करते होंगे तो आपके दिमाग में यही होता होगा कि क्या खरीदे, तो आप स्टोर में जरूर एक ना एक बार गए होंगे और स्टोर में जाने के बाद वहाँ पे जो क्रेट हमें देखने को मिलता था वो क्रेट लगता था कि हमें परमानेंट गन स्किन इसमें मिलेगा और यही करके हम लोग क्रेट को ओपन करते थे 25-30 डायमंड में, 45-45 डायमंड में और कभी कभी तो 20 डायमंड का भी एक क्रेट मिलता था। तो हम लोग को लगता था कि 20 डायमंड में ये तो परमानेंट गन की स्किन मिल रही है और ऐसे करके हम लोग उस क्रेट को ओपन करते थे और हमारा वहाँ पूरी तरीके से कट जाता था क्योंकि हम लोग को उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं हुआ करता। तो इस तरह से चीजें घटनाएं घटती
थी हमारे साथ, जो अभी अगर सोचते तो काफ़ी हंसी लगता है हम अपने खुद के ऊपर, और काफ़ी अमेजिंग सा भी लगता है कि वो दिन कितने अच्छे थे जब हम लोग नया नया हर चीज़ सीखने की कोशिश करते थे। नंबर 11 गाइस, वो दिन भी कितने अच्छे दिन थे जब हम लोग रैंक मैच खेलते थे, रैंक मैच में लैंडिंग करते थे। उस वक्त हम लोग को शॉर्ट गन और लॉन्ग गन की परख नहीं होती थी। हम लोग को जो भी गन मिलता था वही गन लेके चले जाते थे। मतलब अगर 2 शॉर्ट गन मिलता था तो दोनों शॉर्ट गन लेके चले जाते थे। अगर 2 स्कार मिलता था या फिर 2 फमास मिलता था, 2 ग्रोजा मिलता था, तो दोनों को दोनों वही लेके चले जाते थे। ये सोच नहीं था कि हमें इस चीज़ को एक शॉर्ट गन लेके जाना है, एक लॉन्ग गन लेके जाना है, या फिर उस समय तो AWM, M8 इस सब का तो ख्याल भी नहीं रहता था। बस जो भी गन मिलता था वही लेके चले जाते थे, और सारे लोगों के साथ यही होता था क्योंकि उस समय गेम में इतनी समझ किसी को नहीं थी। लेकिन वो दिन बहुत ही अच्छे थे जब हम लोग एकदम बिना बेपरवाह होकर, बिना जलनशील के और बिना ईर्ष्या के गेम खेलते थे, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन अभी के समय काफ़ी कुछ बदल चुका है। नंबर 10 गाइस, क्या आपको याद है वो दिन जब हमारे पास रैंक मैच में कितने सारे गुलवाल होती थी, या फिर रास्ते में बहुत सारे गुलवाल मिलते भी थे लेकिन एक भी गुलवाल नहीं उठाते थे। ग्रेनेड भले उठा लेते थे लेकिन गुलवाल नहीं उठाते थे, क्योंकि गुलवाल लगाना किसी को आता ही नहीं था उस वक्त। हमें आज भी याद है वो दिन जब हमें फ्री फायर में कितने सारे गुलवाल मिलता था, लेकिन सारे अपने या तो दोस्त को दे देते थे या तो बैग से निकाल के रख देते थे, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं होता था। कभी भी गुलवाल लगा नहीं पाते थे जब भी जरूरत होती थी। लेकिन कस्टम मैच जब से आया तो कस्टम मैच में हमने गुलवाल लगाना सीखा, और आपने कब सीखा कमेंट में जरूर बताना। नंबर 9 गाइस, क्या आपको याद है वो दिन जब हम लोग फ्री फायर में कोई सा भी अगर ट्रिप्स एंड ट्रिक्स देखते थे तो उसको करने के लिए हम लोग कितना ज़्यादा उतावला होते थे, और दोस्तों को बोलते थे कि ये हमने ट्रिक सीखा, आज सिखाते हैं आपको। और किस तरह से हम लोग नए नए ट्रिक को देखते थे और उसको करने की कोशिश करते थे, और दोस्तों को तुरंत दिखाते थे कि ये देखो कितना अच्छा ट्रिक हमने सीखा है, गुलवाल लगा के ऊपर जाना, गुलवाल लगा के यहाँ चढ़ना, ठीक है। और नए नए ट्रिक जब भी देखते थे उसको करके हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे। और जब भी कोई गुलवाल लगा के कोई घर के ऊपर चढ़ जाता था क्लैश स्क्वाड रैंक में, तो हम लोग कितना ज़्यादा आश्चर्यचकित होते थे कि भाई साहब आखिर के किसने कैसे कर लिया। लेकिन वो सब टिप्स एंड ट्रिक्स का कमाल था जो कि वो घर के ऊपर चढ़ जाता था। लेकिन आजकल हर कोई हर टिप्स एंड ट्रिक्स जानता है, यहाँ तक कि खुद से भी टिप्स एंड ट्रिक्स निकालने की कोशिश करने लगता है। और इतने सारे ग्लिचेस है कि टिप्स एंड ट्रिक्स अब कोई मतलब ही नहीं रहता है, नॉर्मल सा गेम खेलता है। लेकिन पहले कितना अच्छा था, जब हम लोग कुछ भी नया देखते थे तो कितना ज़्यादा खुश होते थे उस वक्त। नंबर 8 गाइस, याद करो वो दिन जब हम लोग एक कस्टम के लिए दिन भर ग्लोरी फुल करने के लिए रखते थे और अपना कई सारा अकाउंट बनाते थे, नूब अकाउंट, और उसमें कस्टम खेलते थे। बहुत ही अच्छा लगता था। हमारे पास 6 से 7 कस्टम आ जाते थे, और अपने दोस्तों के साथ उसमें जितना भी गिल्ड के मेंबर थे सारे लोग अपना नूब अकाउंट रखते थे, और 4 से 5 बंदे मिलकर ही 1800 ग्लोरी फुल कर लेते थे। इतना ज़्यादा क्रेज था कस्टम का। लेकिन वो दिन सारे चले गए, आजकल कस्टम का भी क्रेज उतना नहीं रहा। नंबर 7 गाइस, क्या आपको याद है वो दिन जब हम लोग पहली बार ट्रेनिंग ग्राउंड उतरे थे? तो उस समय हम लोग कोई सा भी ये नहीं दिमाग में रहता था कि वन टैप सीखना है या मूवमेंट सीखना है या फिर कुछ और सीखना है। हम लोग जाते थे, कोई सा भी गन लेते थे और बंदे को यही टारगेट रखते थे कि मारना है, मारना है, मारना है, बस मारना है। लेकिन ट्रेनिंग ग्राउंड प्रैक्टिस के लिए होता है, मूवमेंट दिखाने के लिए वहाँ पे होता है, वन टैप सीखने के लिए होता है, और ना जाने बहुत ही सारा इमोट शॉट भी वहाँ से आप सीख सकते हो, ग्लूवाल भी लगा सकते हो, ग्रेनेड फेंक के आप ट्रेनिंग सीख सकते हो। हर चीज़ का ट्रेनिंग है। लेकिन हम लोग के दिमाग में उस वक्त यही रहता था कि बंदे को मारना, चाहे जो हो जाए बंदे को मारना। लेकिन उस वक्त नए नए हम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचे थे पहली बार, तो हमें उतना कहाँ आइडिया रहता है। धीरे धीरे हम लोगों को पता चला कि ट्रेनिंग ग्राउंड में ये सब सीखा जाता है। तो वो दिन कितने अच्छे थे जब हमारे साथ ये सब चीज़ें हुई करती थी पहले के समय में। नंबर 6 गाइस, याद करो वो दिन जब हमने पहली बार वन टैप मारना सीखा डेजर्ट ईगल से, तो कितनी अंदर से खुशी होती थी कि भाई साहब वन टैप लग गया। और हर बार ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके वही प्रैक्टिस करते थे, और जब भी वन टैप लगता था अंदर से जो खुशी मिलती थी वो खुशी आजकल कहाँ मिलती, चाहे हम लोग जितना भी वन टैप मार ले। और जब भी वन टैप उस वक्त मारते थे अपने दोस्तों को बोलते थे कि भाई हमने वन टैप मारना सीख गया, क्योंकि वन टैप उस वक्त मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी। और जब भी वन टैप मारते थे किसी को तो अंदर से इतना ज़्यादा खुशी मिलता था कि क्या बताएं, मतलब बयान नहीं कर सकते। आप समझ सकते हो, आपने भी, आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। और बताना कि कमेंट में जब आपने वन टैप सीखा था कितना ज़्यादा खुशी मिलता था अंदर से। नंबर 5 गाइस, वो दिन कितना अच्छे दिन थे जब हम लोग रैंक पुश नया नया करने सीखे थे रैंक मैच में। तो उस समय जो हम लोग का डर रहता था अंदर,
बहुत ही खतरनाक सा डर हुआ करता था कि हमारा रैंक माइनस ना हो जाए, रैंक माइनस नहीं हो जाए। और इसी के चलते हम लोग टावर पे छुपे रहते थे। वो जो टावर आप देख सकते हो ना, ये वाली टावर, इस टावर पे हम लोग हमेशा छुपे रहते थे और हमेशा हम लोग टॉप 20 टॉप 10 आने की कोशिश करते थे, क्योंकि उस समय रिवाइवल वाला सिस्टम नहीं था और हम लोग सोलो या डुओ रैंक पुश करते थे। एक बार मरे तो ख़त्म किए, इसीलिए उस वक्त रैंक पुश करना भी काफ़ी खतरनाक माना जाता था। लेकिन अभी के समय रिवाइवल सिस्टम ला के पूरी की पूरी ख़त्म कर दिया है क्रेज, और सारे लोग ईजिली ग्रैंड मास्टर या फिर मास्टर तक पहुंच जाते हैं। नंबर 4 गाइस, याद है आपको वो दिन जब क्लॉक टावर वाला ये जो घर है ना, इस घर में हम लोग तुरंत इधर से उधर सीढ़ी पे नहीं कर पाते थे, और उस वक्त हम लोग अगर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते थे तो हम लोग इस खिड़की पे फंस जाते थे। मतलब ऐसा होता था कि विंडो ग्लिच जैसा होता था, वैसा हम लोग फंस जाते थे, यहाँ पे ऊपर नहीं जा पाते थे। लेकिन बहुत हमने जब वीडियो देखी तब पता चला कि यहाँ पे जूम करके जा सकते हो। तो उस वक्त कितना अच्छा दिन था और हम लोग वो चीज़ नहीं कर पाते थे, जो आज हमें काफ़ी ज़्यादा हंसी लगती है कि वो चीज़ कितना अजीब था जब हम लोग खिड़की के ऊपर नहीं जा पाते थे, क्लॉक टावर के ऊपर ना जा पाते थे उस वक्त। नंबर 3 गाइस, याद करो वो दिन कि हम लोग गन के बारे में बहुत ही सारा रिसर्च करते थे कि ये गन बेस्ट है, वो गन बेस्ट है, लेकिन हम लोग उसी गन को बेस्ट मानते थे जिस गन पे हेडशॉट लग जाता था। हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे जब भी कोई गन हम लोग उठाते थे और उस गन से अगर हेडशॉट गलती से लग गया तो वो गन हम लोग सबसे ज़्यादा बेस्ट मानते थे और कई गेम तक वही गन चलाते थे। फिर अगला जब गन उठाते थे उससे ज़्यादा हेड लगता था तो उस गन को भी रिजेक्ट करके हम लोग नया गन को चूज कर लेते थे जिससे ज़्यादा हेड लगता था। तो हम लोग के लिए बेस्ट गन उस समय वही होता था जिससे ज़्यादा हेड लगता था। नंबर 2 गाइस, क्या आपको याद है वो दिन जब हम लोग रैंक मैच खेलते थे, अगर कहीं भी बंदा हमें नहीं मिलता था तो हम लोग एयर ड्रॉप के पास चले जाते थे और 100% वहाँ एक ना एक बंदा आता ही था और एक ना एक बंदा मिल ही जाता था और कई सारे बंदे उस एयर ड्रॉप के साथ आते रहते थे। यानी कि एयर ड्रॉप के पास हमेशा लड़ाई होता था, क्योंकि एयर ड्रॉप के पास AWM मिलता था, जो हर कोई AWM लेने जाता था एयर ड्रॉप के पास। लेकिन जब भी वहाँ जाता था तो कोई ना कोई बंदा मिल जाता था, या तो वो मारा जाता था या तो मार देता था। तो इस तरह से उस वक्त एयर ड्रॉप के पास बंदे आते थे। नंबर 1 गाइस, हम लोग के लिए सबसे बेस्ट मेमोरी वो है जब हम लोग आलोक को देखने के लिए कितना ज़्यादा उत्सुक होते थे। कोई भी अगर गेम में आलोक वाला बंदा मिल जाता था तो उसको एकदम उसके पास जाके उठ बैठ करने लगते थे, उसको इमोट दिखाने लगते थे। मतलब काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट हो गया था, क्योंकि आलोक हमारे गेम में उस वक्त नया नया था और उसके चारों जो गोल गोल घूमती थी उसे देखने के लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होते थे और अंदर ही अंदर मन में ये लगता था कि कोई हमें आलोक दे दे तो हम भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते। लेकिन उस वक्त हमारे पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे, तो आलोक के लिए उस वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा तरसते थे और लोगों से मांगते थे। ये तो हमने भी किया है, बहुत सारे लोग ये आज भी करते हैं और हमने भी कहा था, क्योंकि अंदर से लगा था लोग इतना ज़्यादा क्रेज बना दिए थे कि अंदर से लगता था कि हमारे पास भी आलोक हो। तो गाइस, ये था फ्री फायर का 17 सबसे बेस्ट ओल्डेस्ट मेमोरी। आपके दिमाग में कौन सा है कमेंट में जरूर बताना। और नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली है वो सब्सक्राइबर का 17 बेस्ट मेमोरी होने वाली है, इसलिए अपना मेमोरी जरूर शेयर करना, कमेंट में अपना मेमोरी जरूर बताना। आपका मेमोरी में अगले वीडियो में जरूर कवर अप करूँगा। और गाइस, अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पे बात करना चाहते हैं तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, फॉलो जरूर कर लेना। साथ ही साथ गाइस, सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे भी मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट डालने का सोच रहा हूँ। और मुझे वीडियो एडिटर की जरूरत है जो सच में इस तरह का, जिस तरह से मैं वीडियो बनाता हूँ उस तरह का वीडियो एडिटर का जरूरत है। तो आप लोग उस तरह का अगर वीडियो एडिट करते हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे जाके DM करना या फिर स्टोरी में मेंशन करना। स्टोरी में मेंशन करने पे मुझे तुरंत पता चल जाती है, इसलिए स्टोरी पे मेंशन कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।